आगे का तो आपको याद होना चाहिए। लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ। ये जो आप लोग परमात्मा मेरे द्वारा दिला रहे हैं, ये मेरा यश वैभव कीर्ति बढ़े। परमात्मा चाहते हैं, जिस दिन परमात्मा चाहता है आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति बढ़ जाए एक पल में। और क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। तो लोगों ने उसका भी तोड़ बना लिया। लोग बड़े होशियार हैं। आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और धीरे धीरे करते चलो अभी जीना है बरसों। लोग हर चीज का तोड़ निकाल लेते। कितना भी बड़ा ताला बना दिया जाए, लोग उसके चाबी का जुगाड़ बना लेते हैं। कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, अलमारी पेटी में कितने भी जो है चोर दरवाजे लगा दिए जाएं, चोर जेब अपन बनवाते हैं। हमारे देवता लोग जो हैं जब कुर्ता सिलवाते हैं और पैंट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो टेलर से कहते हैं चोर जेब बना देना भैया, ठीक है। हमारी माताएं भी शायद जो है ब्लाउज वगैरह में बनवाती होंगी, ठीक है। तो चोर जेब बनवाते हैं। बताइए, अपन का तो काम ही नहीं जेब वाला, जेब से काम खत्म। आप दोगे तो रखने के लिए कोई जगह नहीं, जुगाड़ नहीं। इसलिए जीवन में अधिक आनंद पाना है तो थोड़ा छोड़ना सीखना पड़ेगा। जब आप लोग नहीं आए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी सुबह दोपहर में अभी आते समय, कि जब आपसे बोलते बनने लगे तो क्या बोलना है इस पर विचार करें। जब सुनते बनने लगे तो क्या सुने, प्रभु के नाम का स्मरण बोलना है। क्या बोलना है, हम लोग परमात्मा ही करवाने वाला है और हम लोग सब करने वाले हैं। और उद्देश्य क्या है उसका, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। क्या है, हाँ सब लोग बोलेंगे, पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी ये दुनिया बड़ी गहरी है। आपको तो पता है, बड़े बड़े गोताखोर
कितने बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन इस संसार से पार ना पाया। बड़े बड़े विद्वानों को भी यहाँ पर आकर हार माननी पड़ गई। ये संसार ही माया का ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया है कि यहाँ से परमात्मा से कोई जो है काम क्रोध मद लोभ, काम कौन सा? काम ऐसा जिसमें आसक्ति आती है, वासना जागती है, वो काम है। काम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। काम तो ऐसा हो कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाए, तो काम। इसके बाद क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को कोई बड़ी चीज प्राप्त नहीं होती है। विश्वामित्र जी कितने बड़े क्रोधी थे, लेकिन कितने सरल हो गए कि वो जो है राम जी से, दशरथ जी से, जनक जी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। तो काम, क्रोध, फिर इसके बाद में आता है मद। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो मद यानी होता है घमंड, अहंकार। मेरी साड़ी बड़ी महंगी है और जो बाजू में बैठी है उसकी साड़ी तो सस्ती वाली है। ये क्या है? अहंकार। अरे वही कपड़ा है, क्योंकि तन ढकने के लिए है ना। कभी समय आया तो सीता जी के साथ देखो, जिनके ससुर जी इतने बड़े आदमी, जिनके पिताजी इतने बड़े आदमी, और उनके साथ क्या हुआ कि देखो उनको जाकर के अशोक वाटिका में बैठना पड़ा। अशोक वाटिका क्या है मालूम आपको? अशोक वाटिका वो वाटिका है जो वहां जाए उसका शोक नष्ट हो जाए, ये अशोक वाटिका। लेकिन सीता जी के भाग्य में अशोक वाटिका में ही जाकर सुख पाना लिखा। देखो सीता जी गई तो अशोक वाटिका। अच्छा, सीता जी को सजा क्यों मिली मालूम है? पहला तो ये है कि सीता जी विश्व का कल्याण चाहती हैं, माँ है, इसलिए उन्होंने स्वयं को सजा दी। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन संसार का एक नियम है। राम जी से सीता जी ने कहा था कि मुझे आप अपने साथ वन में नहीं ले जा सकते हो, तो जाओ चूड़ी पहन लो। तो राम जी ने कहा था कि तो ठीक है चलो। दूसरा, कुछ गलतियां जो सीता जी से हुई, ध्यान रखो थोड़ा आप लोग भी। हम लोगों से सबसे गलतियां होती हैं, आप लोगों से गलती ना हो। पतियों को ताना नहीं मारना ज्यादा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि पति भी ताना ना मारे, लेकिन पत्नियों की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि पत्नियों में जो सामर्थ्य है, पत्नियां देवी हैं, देवी में ज्यादा सामर्थ्य होती है, तो थोड़ा सहनशील हमारी देवियां होती हैं। और जो सहता उसको और सहना पड़ता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको और सहना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाए, नहीं। दया। अरे आपका गहना है क्या? लाज। महिलाओं का गहना, सबसे बड़ा गहना है मर्यादा, लाज। हमारा पल्लू बराबर मस्तक के ऊपर, कोशिश करें हमारे सर के बाल ना दिखें, ऐसा प्रयास होना चाहिए सबका। आजकल तो बेटियों के लिए ऐसे कपड़े हम लोग खरीद रहे हैं जो ठीक नहीं है, क्योंकि गंदे गाने, आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। जो लोग भी आधे कपड़े पहनते हैं, चाहे हमारी बेटियां हो चाहे बहुएं, सबका हमारा अधिकार है। देखो हम बब्बा जी आन सबके, सबसे सियाने हम ही हैं अभी, तो हम सबके बब्बा जी हैं और सब कोई हमारी बात मानेगा भी। तो कपड़े के पहनावे में शरीर का भाग प्रयास रहे कि कुछ दिखना नहीं चाहिए, हमारे शरीर का पैर भी ना दिखे तो अच्छा है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैंने कभी भाभी जी को देखा ही नहीं, अगर भाभी जी मिल जाए तो हम पहचानते नहीं है। मैंने तो भाभी माँ के पैरों को देखा। क्यों देखा था? क्योंकि भाभी माँ ने अपने आप को ढक कर रखा था। ऐसे ही देवर भी होना चाहिए। तो क्या है? गंदे गाने, आधे कपड़े, ठीक है? संकल्प लें आज, गंदे गाने। आज गाने कैसे चल रहे हैं?
कहीं भौजी तो कहीं देवर तो कहीं। अभी होली आ रही है तो होली में कभी गंदे गंदे गाने बनाते हैं। देवर भौजी का रिश्ता जो रिश्ता है वो माँ बेटे जैसा है, और लोगों ने क्या कर दिया, इस माँ बेटे के रिश्ते को फूहड़ बना दिया। भाभियों से देवर ने, देखो मजाक अलग बात है, मजाक तो हम भी आपसे कर लेते हैं ना। ऐसा कहते हैं ना कि महाराज जी के पास चेला ज्यादा जब से हो गए तो भूल गए, लेकिन परमात्मा ने बड़ी स्मृति को मजबूत किया हमारी। और अच्छा, चेहरे से बस नहीं, हम उस समय तुरंत में हमने भैया का पूरा नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय कथा की शुरुआत थी, तो हमने कहा कि भैया को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि इनका नाम राम नरेश है। हो सकता है ये भूल गए हो, ठीक है, कि इनका नाम राम नरेश है, लेकिन हमको जो है याद है। बहुत पवित्र वातावरण, यहाँ पर अमृत वर्षा चल रही है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। हवन करते हैं तो उसमें थोड़ा धुआं लगता है, आंखों को थोड़ा आंख साफ होती है, कोई बुराई नहीं उसमें। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, कभी हम जब विद्यालयों में जाते हैं ना, तो एक बात हम कहते हैं कि चूल्हे में भी आग जलती है। सब कोई ध्यान से सुनने हमारी बातों को थोड़ा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको कोई परोसने आया है। आप जब चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, चंदन की भी लकड़ी जलाइए आप, तो चंदन की लकड़ी से भी अगर आप रोटी सेकेंगे तो राख ही निकलेगी चूल्हे में, निकलेगी ना। और राख किस काम में आएगी? खाने की। अच्छा, नहीं, माताएं कुछ खाती भी, इसलिए हमने कहा हो सकता है। अब कोई नहीं बताया भाई तो हम तो है ना जानते कि हमारी माताएं जो कुछ काली मिट्टी, कुछ सफेद छुई और राख सब चाटती रहती है। बहुत खराब है माताएं हमारी, ज्यादा मत चाटना माता जी, ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। जैसे हमारे देवता लोग अपने साथ डिब्बी में लेके चलते हैं तमाकू, चूना, सुपारी, थोड़ा छोड़ने की आदत डालें, साथ में नहीं रखेंगे, बहुत परिवर्तन आता है। पास में क्या रखें तो फिर एक तो कुछ नहीं रखना, सबसे अच्छी बात है कि कुछ नहीं रखना। कुछ है उससे अच्छा है कि कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे पास में रहेगी तमाकू, गुटखा, सुपारी तो एक बार और हो जाए, ठीक है ना। आप देखिए हमारे देश के सैनिकों को, उनको पानी भी सोच विचार के पीना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे देश की धरती जो है बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलबेली है। क्यों? क्योंकि सैनिकों को पानी पीने के लिए तो पर्याप्त मिलना चाहिए ना, लेकिन जहां पर सैनिक हैं वहां पर पानी नहीं है, वहां भोजन नहीं है। कितना लेके चलेंगे साथ में? और उनको तो बंदूक भी रखना है, गोली भी रखना है, असला बारूद भी रखना है, सब रखना है। और हम लोगों को कुछ नहीं रखना है तो आधा किलो सुपारी रख के चलते हैं, गुटखा रख के चलते हैं। अरे गुटखा रख के चलना है तो रामायण का गुटखा रख के चलो, गीता का गुटखा रख के चलो। छोटी सी पुस्तक होती है ना, उसका भी तो गुटखा कहते हैं। अगर इच्छा है, आदत है कि गुटखा ही रखना है तो आज से रामायण का गुटखा रखना, गीता माता का गुटखा रखना, ठीक है ना। कोई छोटी सी ऐसी पुस्तक रखना, छोटी सी पुस्तक, ज्यादा महंगी भी नहीं आएगी। और ये जो है हनुमान चालीसा, देखो कितनी बड़ी, आपकी चूने के डिब्बी में भी जो है ना 2-3 तो पुस्तक आ जाएंगी ये वाली। देखो हमारे भैया जो हैं, इनने भी जो है थोड़ा बड़ा वाला गुटखा रखा है, ठीक है। जैसे वो पाउच आता है ना 10 वाला, 20 वाला, अलग अलग आता है। और महंगा भी आता है क्या माता जी? महंगा भी आता है, 40 वाला भी आता, बता रहे हैं, सब जानते हैं लोग। तो हमारे बड़े भैया जो हैं ये बड़ा वाला गुटखा रखे, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। यही हमारे जीवन को, हमारे पास में जो दिखेगा, हम आपको एक बताएं, हम हमेशा हमारे पास में एक चीज रहती है, शंख। शंख किसके पास है मालूम है आपको? भगवान विष्णु के पास शंख रहता है। एक दिन क्या हुआ, हम विद्यालय गए, बापू विद्यालय में हमारा एक कार्यक्रम था, तो
जो टीचर थे पढ़ाने वाले, उसमें पटेल जी थे। तो उनने कहा महाराज जी हम सबको भगवान जी बोलते हैं, तो इन लोगों की भी आदत बिगड़ गई। वो भी बोले भगवान जी कैसे हैं? हमने कहा बहुत अच्छे भगवान जी, आप ठीक हैं? बोले ठीक है भगवान जी। तो उनने हिम्मत की बोले भगवान जी शंख। मैंने कहा शंख समृद्धि का सूचक है, माता अन्नपूर्णा की कृपा। जैसे समुद्र में सारे रत्न होते हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए थोड़ा प्रयास करिए, मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर कथा सुनने वाले प्रांगण में कथा सुनने वाले ही मिलेंगे, थोड़ा मेला प्रांगण में 2-3 प्रकार के लोग मिल जाएंगे। अभी हमारी माता जब तक कथा में बैठी तो इनसे ईमानदार कोई नहीं, और जैसे ही चूड़ी बिंदी वाली की दुकान में गई, हम कुछ नहीं बोल रहे, कोई देखे या ना देखे वो देख रहा है, उसका थोड़ा सा सामान ले जाने से वो तो बेचारा कल कमा लेगा, थोड़ा रो लेगा, लेकिन आप उतने थोड़े से में एक बिंदी के पत्ता में क्या होगा मालूम है? चोर होगा कि नहीं? देखो सबकी मुंडी हिल रही है, बात पक्की है, ठीक है। सबने अपने जीवन में कभी ना कभी, अरे हमने भी की होगी गलती, ऐसा थोड़ी है कि त्यागी जी बड़े दूध के धुले होंगे, आज त्यागी जी बन गए ना, कल तो गलतियों के पुतले रहे होंगे ना। लेकिन एक बात इसके बाद भी बड़े गर्व से कह सकते हैं, और अब तो देखो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। लेकिन एक बात रही कि जो चरित्र आज है ईश्वर कृपा से वही चरित्र हमेशा रहा है। और लोग कहते हैं बाबा जी आपका कुछ ज्यादा नहीं बदला है, थोड़ा दाढ़ी बढ़ गई है और कपड़े बदल गए, बाकी आप जैसे थे वैसे ही हो, ऐसा लोग कहते हैं। बोले आप पहले भी ऐसे ही मुस्कुराते थे, पहले भी ऐसे ही बात करते थे सबसे प्रेम से। बोले आप बाबा जी लोग आपको कहने लगे हैं, पहले आपको पंडित जी कहते थे, महाराज जी पहले भी कहते थे। तो ये बड़ी कृपा है। और हमारे पास तो आज सर्टिफिकेट हमारे राम नरेश भैया के द्वारा कि राम नरेश भैया जो है आपको सब बता देंगे, क्योंकि वहीं पढ़ते थे साथ में, हमारे सीनियर हैं, ठीक है ना। देखो हमारे सीनियर भी हमारे जूनियर भी सब हमको मिल रहे हैं। ये हम पर बड़ी कृपा है हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की। कल जो लोग खड़े थे यहाँ पर मंच में बच्चे, वो हमारे विद्यार्थी थे, जब हम सरस्वती विद्यालय में पढ़ाते थे उस समय के हमारे वो विद्यार्थी थे। ऐसे ईश्वर के पास से परमात्मा सबसे मिला रहा है। जब आप समाज में अच्छे काम के लिए आपका चिंतन हो जाता है तो परमात्मा आपको कुछ ज्यादा देना चाहता है, आप छोटे में सिमट जाते हैं। नहीं तो आपको आजकल तो विज्ञान के नाम पर, राम के नाम पर बड़ी लूट चल रही है, राम के नाम पर इतनी लूट चल रही है, धर्म को बना दिया गया धंधा और काम कर रहे हैं होकर अंधा। लूट लूट और लूट। हम कभी आपसे इस बात को कहें कि भगवान को कुछ चाहिए तो मत मान लेना। हम भी कहें अगर कि भगवान को पैसा चाहिए तो नहीं मानना आप। पैसा किसके लिए? पैसा तो जैसे कोई, अब देखिए किसी ने हमको बड़े भाव से वस्त्र समर्पित किया तो वो उनका भाव है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी एक खास बात समझे। अब मान लो आपने, सबने हमको एक एक वस्त्र दे दिया, तो मैं क्या सबको पहनूं? मेरा नियम कहता है कि वो फिर मैं किसको दूं? मेरे को एक लगना है, एक जोड़ी कपड़ा लगना है और मैं उसको रख लूं पेटी में, अलमारी में। तो नियम ये कहता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी अधिक है तो वहां पहुंचाइए जिसके पास कम है। हमको भोजन लगना है, अभी इतना आपने रख दिया, 6 महीना में न खा पाएंगे। सही बात है, आप लोग तो खा लोगे, है ना। तो हम उसका क्या करें प्रयास कि भैया ये जो है सब लोगों तक पहुंच जाए।
सब लोगों तक जब पहुंचेगा सबकी आत्मा तृप्त करेगा, और जब सबकी आत्मा तृप्त करेगा तो अंदर से दुआ निकलेगी कि वाह त्यागी जी आपको परमात्मा खूब दे। अरे यही तो निकलेगी, मजबूरी में निकलेगी, नहीं चाहोगे तो भी निकलेगी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या गीत गाएंगे तो समय लगेगा, समय अपने पास है नहीं। कथाओं में थोड़ा जो है हमको आगे बढ़ना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे, उनका इस संकल्प था कि मेरे जीवन से लोगों को शिक्षा मिले। राम जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। लोग कहते हैं कि भैया पेट पालने के लिए मांगना पड़ता है, और राम जी ने क्षत्रिय वंश का पूरा सम्मान रखा। क्षत्रिय वंश का व्यक्ति जो होता है वो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। ब्राह्मण का जन्म हुआ तपस्या करने के लिए। हम लोग तपस्या करने की बजाय दुकान खोल लेते हैं, और दुकान भी ऐसी, किसी ने बोला बढ़िया जो है पूजा पाठ कराने के नाम पर ठगी चलने लगी। उसके जीवन यापन के लिए आपको देना चाहिए। जैसे मजदूर जो है आपके लिए मजदूरी करता है, आपका घर बनाता है, आप मजदूर को 200-400-500 रुपए रोज का देते हैं। कोई आपके यहाँ पूजा करने आते हैं पंडित जी, तो उनको भी जो है आपको दक्षिणा देना चाहिए, और अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, उसके काम के हिसाब से, दूसरा अपने सामर्थ्य के हिसाब से। कायदा ये कहता है दक्षिणा कितनी दी जाए। अगर दक्षिणा की बात आती है यहाँ पर, यह बात सब लोगों के मन में सवाल भी रहता है। और एक बात उसके पहले बताना चाहेंगे, हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। हमारी दक्षिणा क्या है? आपकी मुस्कान। आप सदा मुस्कुराते रहे बस। आप जितने बार मुस्कुराएंगे अपने घर में भी मेरी दक्षिणा मेरे पास पहुंच जाएगी। क्योंकि एक मंत्र हम आपसे रोज बुलवाते हैं कि जिसके चेहरे पर होती है मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। ये मेरी दक्षिणा है। लेकिन जो लोग दक्षिणा पर ही निर्भर, उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना मुझे। मेरी कोई दक्षिणा नहीं है। उनकी दक्षिणा जो आपके यहाँ पंडित जी आए हैं कथा करने, जो लोग रोजगार के लिए हैं, उनका रोजगार ही है, उनको भी अच्छा भोजन। अच्छा भोजन मतलब कर्जा करके भोजन नहीं कराना। अच्छा भोजन मतलब ये है कि थाली साफ हो अच्छी, पत्तल साफ हो अच्छा, और जो आपके पास में है उसको बढ़िया तरीके से प्रेम से परोसना। प्रेम से परोसा जाए, खूब सारा नहीं, क्योंकि परमात्मा को प्रेम ही प्यारा है, प्रेम ही पसंद है। और हमने तो आपसे बताया है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। जो ज्यादा गर्मी दिखाए, ज्यादा जलवा दिखाए, ठीक है, कि भैया फल ही खाएंगे, ठीक है, एक दिन बोलो आज पूरा दिन फल खाओ, आज हम बैठे हैं फल खाने के लिए, खिलाने के लिए। और केला आप नहीं छीलोगे, केला हम छील छील के देंगे। सेव आप नहीं काटोगे, हम काट काट के देंगे। आपको सिर्फ खाना है लगातार, जैसे फुल्की खाते हैं लगातार आप लोग। बिल्कुल चलने दो, चलने दो, ऐसा तो। लेकिन सम्मान खूब हो। आपके घर में कोई आए, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। कहते ना, अरे सोना बरस रहा हो किस काम का, वो लुका के रख लेगा अपने लिए। कहेगा ऐसा ये नकली वाला सोना है, ये असली नहीं है, ऐसा ही थोड़ा सा। जब किसी से बोलो और काम कैसा चल रहा है, अब ठीक है, ठीक है,
अरे बोलना चाहिए, बड़ा आनंद मिल रहा है, बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छा है। आपकी सुनते हैं वो कौन? अरे जिसने भेजा है, जिसने भेजा दिया है, वो सब सुनते हैं। आप बोलो खूब अच्छा चल रहा, खूब आनंद है, खूब मजे में, खूब मस्ती में, थोड़ा कष्ट भी हो तो बोला करो, बढ़िया आनंद है। प्रभु हमारे आनंद दे रहे हैं, क्योंकि जिसको कष्ट मिला है वही आनंद को समझ सकता है। डल्लभ के गद्दे का आनंद किसको पता है मालूम है? जो जमीन में सोया होगा। तो जब डल्लभ पे जाएगा तो कहेगा गुलगुल लगत है यार, है ना। स्प्रिंग वाले सोफा में कौन बैठेगा? जब जो जमीन में बैठा है, जब स्प्रिंग वाले सोफा में बैठेगा तो कहेगा आज मजा आ गई, है ना। आप लोग भी अपने घर में सोफा रखे होंगे, है ना। इन चीजों से थोड़ा थोड़ा बचें। तखत में सोने का प्रयास करना चाहिए। तखत हार्ड होता है, उसमें एक आध कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जिससे गड़े ना, लेकिन प्रयास यही हो कि ज्यादा गड़ने का डर ना हो। ऐसा ना लगे कि अरे यार पीठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगी। थोड़ा 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। 1 महीने आप, और 1 महीने तो ज्यादा है, डल्लभ के गद्दे में सो जाइए, फिर 1 महीने बाद आपको शुगर बीपी सब होने लगेगा। उम्र चाहे कुछ भी हो। अरे आजकल जो है ना, आजकल तो कम उम्र के बच्चों को शुगर बीपी होने लगा है। एक बार हम प्रवीण तोगड़िया जी के कार्यक्रम में थे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी देश के बड़े अच्छे कैंसर के डॉक्टर, राजनीति का शिकार हो गए वर्तमान में। तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश में 40 साल तक शुगर चेक नहीं की जाती थी, हार्ट अटैक नहीं आता था। हार्ट अटैक किसको आता था? 40 से ऊपर वालों को। शुगर बीपी, अब मालूम आपको, ऑपरेशन होता है, यदि बच्चे का जन्म लिया बच्चा भी है तो उसका भी शुगर बीपी चेक करना पड़ता। पेट में शुगर हो रही है बच्चे के अंदर, पेट से बाहर नहीं आया, अभी माँ की गोद में नहीं पहुंचा और शुगर हो गई, बीपी बढ़ गया। क्यों? खान पान। और खान पान का शिकार किसने बनाया? हमारे देवताओं ने। इन्हीं देवताओं ने खेतों में जहर डाल दिया है। ये जितने बैठे सीधे साधे नहीं है देवता, लगते हैं, सब जहर डाल रहे हैं अपने खेतों में। इसमें वही ईमानदार कहलाएगा जिसने खेतों में सिर्फ गोबर की खाद डाली होगी। अब बाकी खुद जान जाए, ठीक है। हम किसी को क्यों कहें? सबकी परीक्षा अपने हाथ, क्योंकि खुद को रोज सुधारना है, खुद को रोज निहारना है। जिसने खुद को रोज सुधारने का संकल्प लिया, खुद को रोज निहारने का संकल्प लिया, वही जो है ऊंचाई पर उठता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, जब घर में मेहमान आते हैं ना तो लोग प्लान करके रखते हैं अगले दिन हम लोग क्या डिश खिलाएंगे। हम लोग प्लान वाले नहीं हैं। आज जाएंगे तो कौन सा भजन गाना है, आज जाएंगे तो कौन सा, पता है ना, वहां से जो है उसको परोसना है। क्या याद करेंगे? अरे अच्छे खासे याददाश्त जो है ना खत्म हो जाती है, भूल जाती है। जो विषय जरूरी लगे उस समय पर उस विषय को परोसना है। घर में अब मान लीजिए भोजन नहीं बना है तो क्या घर से कोई खाली जाएगा? नहीं, उसको थोड़ा गुड़ दे दो, थोड़ा पानी दे दो, खाली नहीं जाना चाहिए। अतिथि सत्कार के लिए जो है गृहस्थ के जीवन में कुछ खास महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गृहस्थ कब महत्वपूर्ण होता है तो सुनिए ध्यान से। आप सब गृहस्थ वाले हैं ना? आप में से तो कोई नहीं है त्यागी जी, सब लोग गृहस्थ वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ वाले का नियम है 3
बातें याद रखिए। गृहस्थ, अगर आप सचमुच गृहस्थ वाले हैं, ज्ञान इकट्ठा करिए, पढ़ते रहिए, नहीं लगे मन तो भी पढ़िए। पढ़ना कठिन काम है, लेकिन आदत डालिए। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं इतनी पुस्तक पढ़ लिए थे अपने आध्यात्म में आने के पहले कि लोगों को 50 साल लग जाते, 100 साल लग जाते। इतनी पुस्तकें उनने जो है आध्यात्म में आने से पहले पढ़ ली थी। सोचिए आप, किताब पढ़ते रहिए, कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ते रहिए। और पुस्तक से अगर आपको थोड़ा सा लगे कि थक गए हैं, नींद आने लगी, तो कोई अच्छे प्रवचन लगाइए, आंख बंद करके सुनो। बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन मांजते समय आपके पास प्रवचन चलना चाहिए। खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय प्रवचन चलना चाहिए। और जो लोग रामायण करते हैं, अखंड रामायण, उनसे एक निवेदन है कि जब भी सामान्य रामायण में जब जाते हैं, अखंड रामायण में तो लगातार बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सामान्य क्रम में रामायण होती है तो बिना अर्थ की रामायण ना करें। ये एक निवेदन है आपसे दक्षिणा के रूप में मांग रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज हम खूब मांगेंगे आपसे। अच्छी आवाज आ रही है क्या? स्वाहा। हमारे भी पाप हो जाएं, स्वाहा। तब तो मतलब है ना, पुण्य अर्जित करें, स्वाहा। हो गए। आज तक में आपके सारे पाप जो हैं वो हो गए, स्वाहा। कल से नए पाप करने के लिए बोलो आहा। नहीं करना ना, बोले हम अब कोई पाप नहीं करेंगे। बोल है गीत के, खुद को रोज सुधारो। पूरा गीत है, 5 मिनट लगेगा, है ना? सब लोग याद से। खुद को रोज सुधारो, क्या है? खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो। हर हर पल काटो छाटो, अपने विचार सुधारो। हर पल काटो छाटो, अपने विचार सुधारो। क्या बनना है, क्यों बनना है, क्या पाया है, क्यों पाया है, क्या बनना है, क्यों बनना है, क्या पाया है, क्यों पाया है। खुद की राह संवारो, हर खुद की राह संवारो। खुद को रोज सुधारो, हाँ खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज निहारो, हर खुद को रोज निहारो। हर पल काटो छाटो, हर पल काटो छाटो, विचार सुधारो। हरदम बस दर्पण को देखा, हरदम बस दर्पण को देखा, हरदम बस दर्पण को देखा, हरदम बस दर्पण को देखा। और देखा हाथों की रेखा, हर देखा हाथों की रेखा। अंदर खुद के कभी न झांका, अंदर खुद के कभी न झांका। तो सदा पर में ही देखा, दोस्त सदा पर में ही देखा, सदा पर में ही देखा। गलती खुद की सुधारो, हर गलती खुद की सुधारो, और विचार संवारो, और विचार सुधारो। क्यों सजना है कौन सजाए, क्यों सजना है कौन सजाए, और गुना कहना बन जाए, अब गुना कहना बन जाए। क्यों सजना है कौन सजाए, क्यों सजना है कौन सजाए, और गुना कहना बन जाए, और गुना कहना बन जाए। अभी तलक तो जिया है थोड़ा, अभी तलक तो दिया है थोड़ा, इतने के कर वो है तोड़ा, इतने घर को है थोड़ा। थोड़े घर को बना दो, और थोड़े घर को बना दो, फिर प्रेम का दीप जला दो, और प्रेम का दीप जला दो। खुद को रोज निहारो, और खुद को रोज निहारो, खुद को रोज सुधारो। हाँ खुद को रोज सुधारो।
झूठी दौलत, खूब कमा दे झूठी दौलत, ना सुख दिया न पाया, ना सुख दिया न पाया। अकलमंद है अकलमंद तू हरदम ही कहलाया, अकलमंद है अकलमंद है हर दम ही कहलाया। कभी दिया ना तूने अब तक, कभी दिया ना तूने अब तक, कभी दिया ना तूने अब तक, कभी दिया ना तूने अब तक। जीवन अब तो सवारो, जीवन अब तो संभालो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज संभालो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो। कभी किया जो थोड़ा अच्छा, 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 भूला नहीं समाया, और भूला नहीं समाया, अरे भूला नहीं समाया, और भूला नहीं समाया। माता पिता बीवी बच्चों में, माता पिता बीवी बच्चों में जीवन पूरा गवाया, हर जीवन पूरा गवाया। अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता। अरे खुद ही को खूब रुलाया, अरे खुद ही को खूब रुलाया। आज जगे या अभी जग सके, आज जगे या अभी जग सके, उनको खूब जगा ले, खुद को रोज जगा ले, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, और खुद को रोज निहारो। हर हर पल काटो छाटो अपने, हर पल काटो छाटो अपने, बुरे विचार सुधारो, हर बुरे विचार सुधारो, अरे बुरे विचार सुधारो, हर बुरे विचार सुधारो। और खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज सुधारो। खुद को रोज सुधारना है। और बड़े ये आपके लिए गर्व की बात है। हमने नौकरी ऐसी की एक्सपोर्ट में स्टेट हेड थे हम, 1 लाख रुपया रोज की आदमी। नौकरी भी थी, परमात्मा ने तो ऐसी नौकरी कि हमारे बच्चे काजू खा के नाराज होते थे। अरे यार पिताजी रोज काजू ले आते हो आप, और रोज कार से बदल के ड्यूटी जाते थे, ठीक है ना। रोज नई कार आती थी, और आज पैदल चलते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद आता है। एक्सपोर्ट में स्टेट हेड, आप समझ सकते हैं। इसके बाद समाज निर्माण में ईश्वर ने कहीं कोई अच्छा काम कराना रहा होगा, उसने कराया। और आज जिस काम के लिए परमात्मा ने चुना है, आज भी दुनिया के सबसे अच्छे काम के लिए चुना उसने। और नहीं तो आज अभी आश्रम निर्माणाधीन है। लोग बोलते बाबा जी आप पैसा भी नहीं लेते हो, कोई देता है तो बांट भी देते हो, आश्रम कैसे बनेगा? अरे मैंने कहा नकली निर्माण है यार। 20 मंजिल के स्कूल बनते हैं, पढ़ाई एक भी नहीं होती है, काय का निर्माण? इसमें किसी सत्ता की बात नहीं है। इसमें उस विद्यालय के शिक्षक की भी उतनी जिम्मेदारी जो गैर राजनीतिक है। शिक्षक तो कोई राजनीति वाला नहीं है ना, शिक्षक की जिम्मेदारी। और आपको बताने में मुझे प्रसन्नता, और इस सबको बताता हूं मैं माता जी लोगों को कि मैं विद्यालयों में जाता हूं, और विद्यालय में जाता हूं तो टीचर नाराज हो जाते हैं, और नाराज नहीं होते तो दुखी होते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो भी वीडियो बनाता हूं, चाहे भागवत का हो, चाहे कहीं सफाई का हो, चाहे कहीं भाषण का हो, तो सबसे पहले मैं विशेष गढ़पाले जी को भेजता हूं। विशेष गढ़पाले जी हमारे बड़े स्नेही